हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव पांडे एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने गेट एग्ज़ाम के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी कि गेट एग्ज़ाम के लिए व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। बट वो एक वीडियो था गेट ओवरऑल, एक जनरल जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। हमने किसी स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में फोकस नहीं किया था। बट आज की जो वीडियो है इसमें हम एक गेट एग्ज़ाम की ब्रांच के ऊपर फोकस करेंगे, जिस पर बहुत मिनिमल सा फोकस रहता है, बहुत कम फोकस होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग फोकस्ड एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग सेंट्रिक एग्ज़ाम है। तो जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास ब्रांचेज़ हैं वो सारी कहीं ना कहीं बहुत जगह कवर होती हैं, बट बहुत कम बात होती है एक डिपार्टमेंट के बारे में, एक स्ट्रीम के बारे में, जो कि है ह्यूमैनिटीज़। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई विल डिस्कस दी एग्ज़ाम पैटर्न, देन वी विल डिस्कस दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या स्कोप आपके पास है इफ़ यू क्वालिफाई गेट एग्ज़ाम इन ह्यूमैनिटीज़। सो याद रखिए कि गेट एग्ज़ाम ह्यूमैनिटीज़ में आप देते हो, सो यू कैन स्टडी इन द ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट्स ऑफ IITs। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि this department exists in IITs because these are the technical institutions of India. Alright, so starting from the subjects availability, कौन कौन से subjects आपके पास available होते हैं। सबसे पहले you have economics, then English, linguistics, philosophy, psychology and sociology. गेट एग्ज़ाम सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, तो ध्यान देना। इफ़ यू गाइज हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, तो इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप इन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स आप देख लेना, 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका कोड भी उसी तरह से रहता है, जैसे C1 इकोनॉमिक्स, C2 इंग्लिश, देन C3, C4, C5 एंड C6। सो C6 इज़ फॉर सोशियोलॉजी। आफ्टर क्लियरिंग सोशियोलॉजी यू कैन गेट एडमिशन इनटू मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। 1983 में स्टार्ट हुआ था, बट ह्यूमैनिटीज़ रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि गेट का फुल फॉर्म ही अगर आप देखते हैं तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, नाम में इंजीनियरिंग है। सो यू कैन थिंक कि इंजीनियरिंग सेंट्रिक एग्ज़ाम है। सो दिस इज़ सम स्क्रीनशॉट ऑफ 1983 एडवर्टीजमेंट ऑफ द सेम एग्ज़ाम। एलिजिबिलिटी की बात करें, हमारा ध्यान अभी ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर रहेगा कि ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपको इन 6 सब्जेक्ट्स में से किसी पे इस एग्ज़ाम को देना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो सेम एलिजिबिलिटी है इफ़ यू आर इन थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। आप एनी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम बोल रहे हैं, ध्यान देना। सो इट कैन बी BA, BSc, BTech और एनीथिंग। इवन आपने अगर मास्टर्स भी किया हुआ है देन स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। और देखिए, हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2025। अब मैंने रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो ब्रोशर था वहाँ से इसको लिया है, सो दैट कि बहुत रिसेंट में जाऊँ ताकि कोई चेंजेस हुआ हो तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। इन फ्यूचर कोई चेंज अगर आता है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द गेट एग्ज़ाम वेबसाइट, और जो भी आपका इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है यू कैन गो टू दैट वेबसाइट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई डिग्री ली हुई है परसुइंग, और यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ डिग्री, एनी ग्रेजुएशन डिग्री, then you must be in third or higher year of that bachelor's degree in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts and humanities। तो सेम चीज़ है दोनों जगह, there is no difference। So if you are in graduation you can consider these things, these subjects any for your masters, for your higher studies। कौन कौन से subjects में वो आगे हम बात करेंगे। बट एक और चीज़ का ध्यान देना इससे पहले, ये डिस्क्लेमर है कि जस्ट आप अगर गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सो दैट डजेंट मीन कि यू विल गेट एडमिशन फॉर श्योर इन एनी इंस्टीट्यूट, और यू विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ जॉब्स फॉर श्योर। तो ये कोई गारंटी नहीं होती है। दिस इज़ अ क्वालिफिकेशन जो कि आपको एलिजिबल बनाता है मल्टीपल थिंग्स के लिए, बीइंग इट एन एडमिशन और सम PSU जॉब्स। So it is just an eligibility criteria that you qualify after, that you get after qualifying this exam। पैटर्न क्या है? पैटर्न आपका फर्स्ट
अभी देखिए हम बात करेंगे कि आपके पास आपको क्यों देना है एग्ज़ाम, क्यों, क्या स्कोप आपके पास है, क्या आपके पास करियर में इसकी क्या वैल्यू है इस एग्ज़ाम की। बट उससे पहले जान लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है, कि मतलब आसान है कि टफ है क्या है। तो सेक्शन ए जो रहता है आपका वो रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल एप्टीट्यूड है बेसिकली। सो जनरल एप्टीट्यूड एंड कॉम्प्रिहेंशन, हाँ मतलब दो चीज़ें हैं। सो 15 मार्क्स का यू हैव जनरल एप्टीट्यूड एंड देन यू हैव सेक्शन बी में भी वन फर्स्ट सेक्शन जो है दैट इज़ ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज़ अ कंपल्सरी सेक्शन। और ये ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आप डिफरेंट स्ट्रीम्स का ये निकाल सकते हो कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। आपका जो वेबसाइट है वहाँ पर ब्रोशर मिल जाएगा, आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, हर एक स्ट्रीम की आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ये जो सेकेंड पार्ट है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें आप दे रहे हो, भले वो इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, उसका जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो ये है 60 मार्क्स का जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो आपका कंपलसरी है, यानी इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। सो 15 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स आपका रीजनिंग एंड देन 60 मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट में अपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ह्यूमैनिटीज़ के लिए ओवरऑल ये सेम रहता है, इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो C1 to C6 का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपेयर कर रहे हो, दैट इज़ C1 to C6। फॉर एग्जांपल C6 इज सोशियोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। पैटर्न आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन इज़ MCQs जिसमें सिंगल आंसर इज़ करेक्ट। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल। MSQ जिसमें यू हैव मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, अगर आप जितने करेक्ट आंसर्स हैं उतने ही आप टिक करते हैं, एक भी कम या ज़्यादा आप नहीं मार्क करते हैं, देन यू विल गेट 2 मार्क्स, अदरवाइज यू विल गेट 0। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव इज़ इन MCQs, ठीक है। देन थर्ड वन इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स। अब ह्यूमैनिटीज़ में न्यूमेरिकल बहुत कम ही, मतलब मुझे तो 24 का एग्ज़ाम जब दिया था तो उसमें एक भी शायद से न्यूमेरिकल नहीं था, बट मे बी, बट जो न्यूमेरिकल होता है ये आपका दिस इज़ ऑल्सो, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि 1 नंबर का या 2 नंबर यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। सो एग्ज़ाम पैटर्न है, डिटेल में आपको देखना है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। पैटर्न आपका सेम है, MCQ कैसे काम करता है, MSQ कैसे काम करता है, NNT कैसे काम करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, पर्टिकुलरली इन ह्यूमैनिटीज़ व्हाट आर यू गेटिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग में यू नो कि आपको IITs में एडमिशन मिलता है, MTech में यू गेट जॉब्स इन PSUs, बट व्हाट अबाउट ह्यूमैनिटीज़, सेम चीज़ है, हर एक IIT में, हर एक NIT में, आइजर्स में यू हैव ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट एज वेल। सो IITs में जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है देयर यू कैन गेट एडमिशन्स इनटू मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स, ठीक है। IITs, NITs, आइजर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इवन एब्रॉड। गेट एग्ज़ाम के बेसिस पे 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एब्रॉड, दे टेक एडमिशन्स। कौन कौन सी हैं आगे बात करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं IITs, NITs, आइजर्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स इन रिसर्च, जो कि IIT बॉम्बे, MA बाय रिसर्च, एंड IIT इंदौर MS बाय रिसर्च। इफ़ यू क्वालिफाई गेट बाय सोशियोलॉजी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आपको ये 2 मिलते हैं बाय एनी सब्जेक्ट्स, या इफ़ यू क्लियर गेट बाय एनी सब्जेक्ट देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इनटू दिस। मैं अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिस्क्लेमर दिया था कि क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम डजंट गारंटी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे है, इसका जो पैटर्न होता है, इफ़ यू हैव टू गेट एडमिशन इनटू दिस देन आपको पहले एक रिटर्न होगा, देन यू विल हैव एन इंटरव्यू। उससे पहले भी आपकी स्क्रीनिंग होगी, फर्स्ट यू विल बी स्क्रीन बाय योर एकेडमिक्स एंड योर गेट रिजल्ट, देन यू विल गो टू रिटर्न एंड देन एन इंटरव्यू। सो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। IIT इंदौर में भी यू विल गो थ्रू एन इंटरव्यू। MS बाय रिसर्च सेम है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है, बट नाम इसका MS बाय रिसर्च है, इसका MA बाय रिसर्च है। IIT बॉम्बे में एक और प्रोग्राम होता है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, वहाँ पर भी यू हैव टू गो थ्रू रिटर्न एंड इंटरव्यूज़। जो और प्रोग्राम्स हैं रिसर्च के अलावा, जो मास्टर्स के प्रोग्राम है, या दिस वन IIT बॉम्बे का जो पब्लिक पॉलिसी है,
अपार्ट फ्रॉम दैट IIT बॉम्बे में एक और प्रोग्राम है एम इन डेवलपमेंट प्रैक्टिस। डेवलपमेंट स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट रहता है सिमिलर है डेवलपमेंट प्रैक्टिस IIT बॉम्बे में। IIT मद्रास एंड IIT गुवाहाटी ऑफर यू द डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड IIT गुवाहाटी ऑल्सो ऑफर्स लिबरल आर्ट्स। डिफरेंस है क्या, IIT मद्रास में यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली बेस्ड अपॉन योर गेट एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू रिटर्न इसके बाद नहीं देना है। बट IIT गुवाहाटी में फर्स्ट यू विल बी shortlisted based upon your academics and gate result, then you will go through an interview, before that a written also, a written and then interview. So it is the process of IIT गुवाहाटी। IIT मंडी में भी डेवलपमेंट स्टडीज़ मिल जाएगा, इसमें भी आपको रिटर्न देना है, देन इंटरव्यू। IIT धनबाद, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में, कल्चर सोसाइटी एंड थॉट, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। IIT दिल्ली में MSc कॉग्निटिव साइंसेज, दिस इज़ मेनली फॉर साइकोलॉजी। IIT जोधपुर में MSc कंप्यूटेशनल सोशल साइंस एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पर आपका रिटर्न होता है, देन यू विल गो थ्रू इंटरव्यू फेज, देन यू विल गेट एडमिशन। बहुत कम सीट्स होती हैं, आई थिंक 20 सीट्स इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड 15 अराउंड इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। बिफोर लाइक प्लीज़ कन्फर्म इट फ्रॉम योर एंड एज वेल। कैसे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, देन अभी इस टाइम पे वहाँ पर एडमिशन चालू हैं, क्योंकि अब है या फिर अभी होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि गेट का रिज़ल्ट आने वाला है। देन यू कैन चेक दिस वेबसाइट्स, आप इनकी वेबसाइट्स पर जाना, देन यू कैन चेक दी ब्रोशर कि कौन कौन से एडमिशन चालू हो गए, और देन एलिजिबिलिटी आप इनकी अपनी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। सबकी क्योंकि अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, सबका अपना प्रोसीजर है लेने का। IIT रुड़की में सिर्फ इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है, MSc इकोनॉमिक्स, वहाँ पर सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश शायद से नहीं है। सो MSc इकोनॉमिक्स यू कैन गेट। PhD, यस PhD इज़ अवेलेबल देयर, PhD के बारे में बात करेंगे अभी। IIT गांधीनगर में MA सोसाइटी एंड कल्चर है। IIT हैदराबाद में MA लिबरल आर्ट्स है। मे बी आई मिस्ड वन। IIT खड़गपुर में भी MA डेवलपमेंट स्टडीज़ आपको मिल जाता है, बट वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी क्योंकि रिटर्न होता है आफ्टर गेट एग्ज़ाम, तो वो काफ़ी लेट में होता है, जून जुलाई के टाइम पे, तब तक और जगह एडमिशन्स हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी लेट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर PhD इफ़ यू आर ऑलरेडी डन, इफ़ यू आर ऑलरेडी मास्टर्स, सो इन एनी सब्जेक्ट। तो PhD में आप या इन एनी सब्जेक्ट में ना, आप किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स किया हुआ आपने, देन यू आर एलिजिबल फॉर PhD। आपने साइंस में किया हुआ है, आपने M.Tech किया हुआ है, आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर अ PhD इन ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। अब प्रोवाइडेड आपने नेट या गेट कोई भी क्वालिफाई किया हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप देना चाह रहे हैं। नेट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेट के लिए आपको वही सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स भी चाहिए, बट हाँ अभी गेट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव क्वालिफाइड गेट इन सोशियोलॉजी, देन यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी, PhD इन सोशियोलॉजी, एनी ऑफ द टॉपिक यू वांट। तो ये कोई आपका हिंड्रेंस नहीं बनेगा कि आपने क्या बैकग्राउंड है, बट ये मैटर करेगा आपका इंटरव्यूज़ में, ठीक है। बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अभी आपको बात कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। IISc बेंगलोर में आपको ह्यूमैनिटीज़ मिल जाता है। IITs, IIMs ध्यान देना, IIMs में आपको क्योंकि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आपको इकोनॉमिक्स से अगर आपने गेट दिया हुआ है देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स अवेलेबल होते हैं, वो भी उसी डोमेन में काम करते हैं। आइजर्स में यू गेट एडमिशन्स। आइजर्स मेनली आपका, ठीक है, साइंस के लिए माना जाता है, बट स्टिल इन ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑल्सो यू कैन गेट एडमिशन इनटू आइजर्स। NITs में यू कैन गेट टेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड IDS के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कोलकाता, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मेन आपका फोकस टॉप जो 5 चीज़ें हैं वहाँ पर रहना चाहिए, IISc, IITs, IIMs, आइजर्स एंड NITs। NITs में भी सब जगह, ठीक है। IITs में यू कैन ईजिली गेट एडमिशन। सो इट इज़ अबाउट मास्टर्स रिसर्च एंड PhD। उसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है, जो गेट स्कोर ले रही है, वो कौन कौन सी है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, TUM, RWTH एकेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सो सिंगापुर एंड जर्मनी की आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट स्कोर को लेती है। ऑलराइट, सो आफ्टर क्लियरिंग गेट एग्जाम आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है, यू कैन गो इनटू मास्टर्स और मास्टर बाय रिसर्च, और
हाँ एक और चीज़ देखो, जैसे एम ए बाय रिसर्च है एंड एम ए इन पब्लिक पॉलिसी है, नॉट इन एम ए रिसर्च बट एम ए इन पब्लिक पॉलिसी जो IIT बॉम्बे का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको एक मास्टर्स यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन अ मास्टर्स, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आपने पहले से एक मास्टर्स किया हुआ है, अब आपने गेट क्वालिफाई किया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। इसका भी एक रिटर्न और फिर होता है, एक रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, देन यू गेट एडमिशन इनटू दिस। तो लिटिल डिफिकल्ट बट ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग इट बिकम्स ईजियर बिकॉज कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। तो इन सब में डायरेक्ट एक एडमिशन आपको IIT मद्रास में ही जो डेवलपमेंट स्टेज है वहाँ पे देखने को मिलता है, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल फेजेस। Now let us talk about some career options you get after doing this exam and completing this PhD, masters, anything। तो ये सब करने के बाद आपको कहाँ क्या जॉब मिल सकती है, क्या क्या यानी खाना कहाँ से खाओगे, पेट कैसे पाल पाओगे आप अपना। सबसे पहला ऑप्शन है टीचिंग। आफ्टर डूइंग योर PhD यू कैन गो फॉर पोस्ट डॉक। अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाह रहे हो देन यू कैन कम इन टू एकेडमिक्स, यू कैन बी अ प्रोफ इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, any college, any university you can be a professor after doing a PhD you are postdoc, ठीक है। फर्दर आपको रिसर्च में जाना है, जैसा मैंने बोला postdoc you can go for that। एक आपको एडवांटेज यहाँ से मिलता है, एक एज मिलता है कि व्हेन यू क्लियर गेट एंड गेट एडमिशन इनटू एनी ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, देन आपके पास एक ईजी रह जाता है एडमिशन लेना एब्रॉड, फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन लेना, स्लाइटली आपको एक एज मिलता है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यू गेट हियर, ठीक है। तो रिसर्च में अगर आप और आगे जाना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर पोस्ट डॉक और PhD एब्रॉड एज वेल। प्लेसमेंट्स आपको इफ़ यू आर इन PhD और मास्टर्स तो ऑब्वियसली यू गेट प्लेसमेंट्स इन IITs, IIMs एंड NITs। तो प्लेसमेंट का सीन क्या है, जैसे आपको BTech एंड MTech में प्लेसमेंट मिलता है, सिमिलरली यू सिट फॉर प्लेसमेंट्स इन MA एज वेल। जैसे MA और MA बाय रिसर्च के प्रोग्राम जो अभी मैंने डिस्कस किए, इन दैट यू ऑल्सो सिट फॉर द प्लेसमेंट इन थर्ड सेम। प्लेसमेंट्स आपके पास डोमेन क्या क्या होगा, फर्स्ट यू हैव वन कोर डोमेन, देन यू हैव नॉन कोर डोमेन्स एज वेल। सो आप यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स गेन करके यू कैन गो इन टू डिफरेंट नॉन कोर थिंग्स, ओके। व्हेन यू गेट इन टू दिस यू गेट मोर आइडिया अबाउट दिस कि ये कैसे इसको क्लियर आउट करना है। So you figure out it easily कि suppose you have done in economics, so you are most probably going into public policy or suppose you have done masters in public policy na, so you will be going in public policy or some consultancy things, so you can get placed into this, so this is your core। Apart from this if you learn something else like you learn Python, you learn R language, so आपका एक डोमेन बढ़ जाता है, आपकी स्किल्स बढ़ती है, सो ऑब्वियसली यू आर यू कैन क्रिएट मोर वेल्थ एंड यू आर मोर वैल्यूएबल एज वेल इफ यू हैव मोर स्किल्स। सो ट्राई टू डेवलप मोर स्किल्स व्हेन यू आर इन दीज इंस्टीट्यूशंस परस्यूइंग दीज कोर्सेज। तो प्लेसमेंट के टाइम पे एज आई सेड कंसल्टेंसी, एनालिसिस, आप बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं, बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसा मैंने बोला प्लेसमेंट्स। गवर्नमेंट जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट थ्रू प्लेसमेंट्स, ये आपको ऑफ कैंपस खुद से सर्च करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट इनटू दिस। एनालिस्ट इन मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, UN हो गया आपका, ठीक है, UNDP के प्रोग्राम्स होते हैं, WHO हो गया, जो भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर यू नीड कंसल्टेंट्स, यू नीड एनालिस्ट। सो बिजनेस एनालिसिस अगर आपको आता है, if you have you can have an edge if you know some languages like Python, R or anything, ठीक है, जो भी यूज़ होनी है। तो एक आपको डिसएडवांटेज भी यहाँ पर होता है कि if some MTech people और BTech people come to these fields as their non core, क्योंकि ये आपका कोर है बट ये उनका नॉन कोर होगा, बिकॉज देयर कोर इज़ जो उनका पर्टिकुलर डोमेन है दैट इज़ देयर कोर, तो उनका ये नॉन कोर होगा। इफ़ दे वांट टू कम इनटू नॉन कोर देन they can be your competition, so work on your skills, simple। Apart from that you can go into NGOs as well, because sociology if you do, psychology if you do, then you are mostly into social services, so आप एक सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हैं, then it is more obvious for you and easier for you to work into some NGOs
initially you will work like in internships. As an intern you will work, and later on you can permanently work in some NGOs, or you can also work by your own. Content creation में you can go if you are in English. You can also do creative writing like editorial blogs you can write. ठीक है, इंग्लिश में अगर आप हो, लिंग्विस्टिक्स में अगर आप हो, तो इसीलिए यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डाइवर्सिटी है. यू कैन चूज द सब्जेक्ट्स एज पर योर चॉइस, और आफ्टर टेकिंग एडमिशन्स यू हैव सो मच लिबर्टी दैट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को मैनेज करके यू कैन चूज़ योर पाथ अहेड. ठीक है, आप अपना पाथ खुद से बना सकते हो. दिस इज़ द लिबर्टी यू गेट इन दीज इंस्टीट्यूशंस. दैट इज़ वाई these institutions are very important for your career, your career trajectory, because ये आपको देते हैं ये अपॉर्चुनिटी कि you can create your own path. alright, so ये कुछ options हैं which you can. हाँ, apart from that last option PSUs. PSUs में mostly BTECs और BTECs के बाद जो गेट आप देते हैं देन वहाँ पर मोस्टली वैकेंसी रहती है. बट ह्यूमैनिटीज़ में भी देयर आर सम PSUs जो डायरेक्टली गेट बेसिस पे आपको लेती हैं, बट डायरेक्ट नहीं. देयर इज़ एन इंटरव्यू एंड रिटर्न, जो भी जिस PSU का अपना प्रोसीजर होगा दैट इज़ देयर. सो ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी यस देयर आर सम वैकेंसीज इन HR रोल्स और अदर रोल्स लाइक एनालिसिस और कंसल्टेंसी. So there are roles, but you have to find out by going deep into the domain, by going deep into the research कि आपको कहाँ काम करना है. ये रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन से PSU में कहाँ कैसी वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मैं अपने जिस गेट एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया क्या उसके बेसिस पर मैं एलिजिबल हो कि नहीं हूँ. क्योंकि डिफरेंट PSUs का डिफरेंट डोमेन रहता है, डिफरेंट उनका डिमांड होती है आपसे. ठीक है, सो आप उसके अकॉर्डिंग you can check it out. So this is all about the GATE exam in humanities. If you guys have any doubt you can ask in the comment box anytime. और कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है आपका, यू कैन एनी टाइम आस्क. सो आगे हम और एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे. आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द IIT-JEM एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम वी हैव डन, एंड गेट इन ह्यूमैनिटीज़ वी हैव कवर्ड. गेट इन ह्यूमैनिटीज़ वी विल डिस्कवर मोर, क्योंकि इसके बारे में बातें कम होती है जैसा मैंने पहले बताया. So we will try to discuss more about this particular domain of GATE exam. So I hope you like the video. Thank you so much. और ये जितने भी चीज़ें हैं आपका करियर ऑप्शंस, कोर्सेज अवेलेबिलिटी आपको ऐसे लिस्ट कहीं पे मिलती नहीं है. ये हर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन सा कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, एंड किस के लिए आप एलिजिबल हो. तो ये एक खुद से मैंने हर एक की वेबसाइट पे जाके एक लिस्ट बनाई हुई है. सो one like for that as well. Alright, so thank you so much. I hope you like the video. See you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care, and make sure to subscribe to the channel if you are new to the channel. You guys get new informations like this in every video. Thank you so much. See you guys in the next one. Till then, bye bye. Have a good day. Take care.